सबको बताते हैं। कन्याएं हो, अधर कुमारियां हो, अधर कुमार हो, बूढ़े हो, बूढ़िया हो, सबको बताते हैं ये दुनिया हेल है ना। यहां से मन बुद्धि रूपी आत्मा को उड़ना चाहिए कि रहना चाहिए? उड़ना चाहिए। बच्ची, इस दुनिया को जहन्नुम कहते हैं। क्या? ये दुनिया जन्नत नहीं है, स्वर्ग नहीं है। क्या है? नरक है, जहन्नुम है। इस दुनिया को पतित दुनिया कहते हैं। यहां से पावन बनकर पतित दुनिया है, तो यहां से पावन बनकर के जाना है। यहां पावन बनकर के जाना है कि वहां जाके पावन बनेंगे? हैं? हाँ, बाप ऐसा राजयोग सिखाते हैं कि यहां इसी सृष्टि में रहते हुए, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए, मन बुद्धि आत्मा को ऊपर उड़ा के ले जाने की प्रैक्टिस कराते हैं। उस प्रैक्टिस में कौन है नंबरवार? 3 आत्माएं जो आगे आगे जाती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर उड़ा ले जाती है। शरीर भूल जाता है, शरीर को मुर्दा बना देती है। कौन है 3 आत्माएं? है नंबरवार कौन है? नंबरवार शंकर, विष्णु और ब्रह्मा। तो पावन बनकर जाना है, तो पावन संग के रंग से बनेंगे। इसी दुनिया में संग का रंग इन कर्मेंद्रियों से लेंगे, मन बुद्धि से संग का रंग लेंगे, तब इसी दुनिया में पावन बनकर जाएंगे। या वहां जाना है, वहां बनना है? तो किसके संग के रंग से पावन बनकर जाएंगे? बिंदु ज्योति बिंदु की याद से संग का रंग लगेगा है। 63 जन्म जो पतित बनने का संग का रंग लिया है, वो निराकार का संग लिया है? किसका संग लिया है? साकार का लिया है। साकार कर्मेंद्रियों के संग के रंग से, साकार कर्मेंद्रियों का जो मुखिया है मन, उस मन के संकल्पों से संग का रंग करके मन मना भव बन करके मेरे मन में समा जा, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। ऐसे संकल्पों का संग का रंग करके लगा करके ऊपर बुद्धि जाएगी, मन बुद्धि रूपी आत्मा। और बस वह एक ही अक्षर अलफ है। क्या? जो इस दुनिया में रहते हुए शरीर के साथ 100% क्षरित होता ही नहीं, अक्षर है इस दुनिया में भी। इस सृष्टि पर सदा कायम है। सत्य सदा कायम है या असत्य सदा कायम है?
तो बताया, गीता में भी बताया, 2 प्रकार की आत्माएं हैं। एक अक्षर जो कभी क्षरित पतित होती नहीं, और दूसरी क्षर पतित होती रहती है। लेकिन तीसरी एक और है जिसे परमात्मा इति उदाहरत है। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा है मनुष्य आत्माओं, उसको कहते हैं परमात्मा। उस परमात्मा की उसको टैली किससे किया? अन्य आत्माओं के साथ टैली करके बताया कि वो परमात्मा है मनुष्य आत्माओं के बीच में, परम पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी, वो भी अक्षर है। आत्मलोक के लिए अक्षर है या मानवीय सृष्टि में अक्षर है? मानवीय सृष्टि में अक्षर है। वो तो सबको समझाना चाहिए, जिसे अलफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलफ। अलफ माने है खड़ा डंडा, माने पुरुषार्थ में सदैव खड़ा रहता है, संगम युग में भी खड़ा रहता है, संघर्ष करता है, लेकिन गिरता नहीं, हिम्मत नहीं हारता। और जो ब्रॉड ड्रामा है, 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी जो द्वैतवादी युग है, जहां झगड़े बहुत होते हैं, वहां भी संघर्षों की दुनिया में खड़ा रहता है या गिर जाता है? खड़ा रहता है। एवरलास्टिंग गिरने की बात ही नहीं, तो वो भी अक्षर है। बताया, वो सबको समझाना चाहिए। वो माने क्या है? वो जो अक्षर है जिसे गीता में परमात्मा इति उदाहरत है, जिसे गीता में परमात्मा नाम से बोला गया है, वो सबको समझाओ। क्या? क्योंकि जितने भी विधर्मी विदेशी धर्म पिताएं हैं, दुनिया की ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में आबादी निराकार को तो सभी मानते हैं ना, लेकिन उस साकार को कोई नहीं जानता जो इस सृष्टि पर सदैव अक्षर है, कभी भी क्षरित, कभी भी गिरता नहीं है। और जास्ती बकवाद, कोई ज्ञान सुनाने में बहुत बोलते हैं ना, दुनिया भर की बातें बोलते रहेंगे, और जो परिचय देना चाहिए वो परिचय वो नहीं समझा पाते। तो और बकवाद पहले ये बात उनको बताए देते हैं समझने वालों को, और मैं कह देता हूं कि बाबा ने कहा था
5000 वर्ष पहले जब महाभारत युद्ध हुआ था, उस समय भी बाप ने ही कहा था भगवानवाद। भगवान कभी भी कोई मनुष्य को नहीं कहा जा सकता। किसको नहीं कहा जा सकता? भगवान कभी भी कोई मनुष्य को नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को नहीं कहा जा सकता, किसी मनुष्य को भी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अरे तो फिर किसको कहा जाता है? बिल्ली को कहा जाता है। मनुष्य को नहीं कहा जाता तो किसको कहा जाता है? अरे मनुष्य का तो अर्थ समझ लो। मनुष्य किसे कहा जाता है? जिसका मन चंचल होता है, मन चलायमान होता है, मन से संकल्प विकल्प करता है, और जो मन को याद में ठहराए देता है, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप भी बिंदु, और दूसरा कोई संकल्प नहीं। इसी स्टेज में निरंतर ठहर सकता है। उसको मनुष्य कहेंगे। निरंतर बिंदु की याद में रहता है, दूसरा कोई संकल्प नहीं करता है, उसको मनन चिंतन मंथन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मनुष्य कहेंगे। तो क्या कहेंगे? फिर क्या कहेंगे? हाँ, जैसे धनवान, जिसके पास धन बहुत है तो क्या कहते हैं? धनवान। ऐसे ही कोई बड़ा पहलवान है तो कहेंगे तनवान, तन से बहुत शक्तिशाली है। ऐसे ही भगवान, भग कहा जाता है स्त्री रूप को। ऐसा शक्तिशाली संगठन और किसी भी मनुष्य मात्र का नहीं हो सकता, होता ही नहीं। जिसका होता है इस सृष्टि में, उसको भगवान कहा जाता है, सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान प्रैक्टिकल में या सिर्फ कहने मात्र? प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के? शरीर के साथ होता है। इसलिए बोला मैं तो सिर्फ शक्तिवान हूं। कहा जाता है मुझे सर्वशक्तिवान, लेकिन तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर ही है तुम्हारी, माने तुम प्रैक्टिकल में सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि मेरे तो शरीर ही नहीं है। किसने कहा? शिव बाप ने। तो और कोई को याद नहीं करना है, उसी एक को याद करना है। किसको? साकार में निराकार एक है या अनेक है? एक है, उसी को याद करना है। ऐसी ऐसी देवियों को
कालियों को जीव निकली पड़ी है। कैसे बोला? बाबा ने एक्ट करके बोला, जीव निकली पड़ी है। ऐसी बात अभी लगती है, बात मत पूछो। चक्कर तो इन सभी देवियों ने, महाकालियों ने, कालियों ने लगाया है ना, नहीं लगाया है? अभी देखने में आता है ये सब भक्ति मार्ग, माना इन सब को फॉलो करना, इन सब के प्रभाव में आना, ये सभी गिरने का मार्ग। क्या कहा? ये सब क्या है? एक को छोड़ करके, और ये सब गिरने का मार्ग और चढ़ने का मार्ग। बाप आवे और समझावे। चढ़ने का मार्ग कौन? बाप आवे, सिर्फ सुने सुनाए नहीं, सुनने सुनाने वाला रूप नहीं। कौन सा रूप? समझे और समझाए, दूसरा कोई है ही नहीं। तो भगवान बाप के तीन मुख्य रूप, बाप, टीचर, सदगुरु। समझाने वाला रूप कौन है? टीचर। टीचर का काम ही है क्या? गद्य और पद्य, प्रोज और पोइट्री को एक्सप्लेन करना, विस्तार से समझाना। तो बाप आवे और समझावे, ऐसे समझाने वाले सुप्रीम टीचर के अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है चढ़ने का। है? कोई मार्ग नहीं। ये सब ये कह के किसकी तरफ इशारा किया है? सारे ही देवी देवताएं, सारे ही राक्षस, सारे ही धर्म पिताएं मनुष्य रूप में क्यों न हो, ये सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। और अभी भी काई की शूटिंग कर रहे हैं? भक्ति मार्ग के गुरुओं की शूटिंग कर रहे हैं, अभी भी शूटिंग कर रहे हैं। सब दूसरों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सबने भगवान बाप को एवरलास्टिंग पहचाना है? आज पहचानते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि होने लगते हैं। तो कहें कि पहचाना है? खुद ही नहीं पहचाना है तो दूसरों को कैसे पक्की पहचान देंगे? ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। और भक्ति तो अथाह है। क्या? भक्ति मार्ग के गुरु अनेक या थोड़े? अनेक। और देने वाला ज्ञान एक है। वो ज्ञान का सागर कहा जाता है। क्या है? छोटी बड़ी नदियां नहीं, गड्ढे गड़ीचियां नहीं, तालाब नहीं, सरोवर नहीं, क्या कहा जाता है? सागर। जैसे स्थूल सागर है, उसकी गहराई को आज तक कोई भी नाप सका?
नहीं नाप सका। ऐसे ही जो ज्ञान सागर है उसकी गहराई को कोई भी जान नहीं सकता। उस एक को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, और उसी एक को कहा जाता है सद्गति दाता। किस एक को है? उसकी डिफिनीशन बताई। क्या डिफिनीशन बताई अभी है? वो ज्ञान का बीज बोने वाला वो ही एक आत्मा है, और टीचर के रूप में सुप्रीम टीचर भी वो ही एक आत्मा, और सद्गति दाता भी वो ही एक आत्मा साकार रूप में, सदा साकार। कि शिव बाप की तरह सदा निराकार है, है? सदा साकार। सृष्टि के अंत काल में, एकदम अंत काल में, अंतिम क्षणों में, जब 500-700 करोड़वीं आत्मा देह भानु को छोड़ने वाली होगी, उस समय तक भी वो उस देहधारी आत्मा का बाप कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? है? देहधारी का बाप कहा जाएगा। तो देहधारी भोगी होता है या अभोक्ता होता है? भोगी होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा भोगी कौन हुआ फिर? है? शरीर में रहते हुए भी उसके लिए गायन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सुनते हुए भी नहीं सुनता, देखते हुए भी नहीं देखता, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी करता है या नहीं करता है? कर्म का फल बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता। तो उसको समझना और समझाना है कितना सहज। सहज है या कठिन है? है? बहुत सहज। लेकिन कितना बेचारे मत्था खाते हैं। रावण के सिर की तरह कितनी बार सिर चढ़ाते हैं। काट काट के सिरा चढ़ाता है ना रावण, फिर बार बार है? बार बार नए सिर आ जाते हैं। कितना प्रश्नोत्तर करते हैं, कितना मत्था खपाते हैं, कितना मत्था खाते हैं, कितना हैरान होते हैं, कितनी मूर्तियां बनाते हैं पूजा करने के लिए। कितनी ये पूजा में लाखों खर्च कर देते हैं। बेसिक नॉलेज में भी, शूटिंग पीरियड में देवियों के पीछे लाखों रुपया खर्च करने वाले ब्राह्मण हुए या नहीं हुए? हैं? हुए। देवियों की पूजा की या नहीं की? मिला क्या? कुछ मिला? ये मूर्तियां बनाना बच्ची, इन मूर्तियां बनाने में बहुत भारी खर्चा होता है। अभी तो बेचारे गरीब होते जाते हैं। क्या खर्चा करते करते
तन भी खर्चा, माने तन की शक्ति भी खर्च होती जाती, धन भी खर्च होता, ज्ञान धन से भी कमजोर होते जाते, मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति भी क्षीण होती जाती। पीछे साहूकार, जितना साहूकार उतना बहुत बड़ा खर्चा करते हैं। उसमें कुछ खर्चे की बात है नहीं, समझा? मित्र, संबंधी, गुरु, गुसाई, काका, मामा, चाचा, स्त्री, पुरुष सब हैं एक दो को दुखी करने वाले, देह के संबंधी हैं। और इस सृष्टि पर एक है बिल्कुल ही सदा सुखी बनाने वाला। क्या? उसके राज्य में, हिस्ट्री में जो भी रहे, उन्होंने ये अनुभव किया कि जैसे बाप अपने तन से पैदा हुए बच्चों की परवरिश करता है, ऐसे ही वो राजा अपनी प्रजा की परवरिश करते हैं। उनके लिए कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। तो ऐसे उनकी बात भी एक ही है। माने वो बात बदलने वाला नहीं है। आज एक बात कहे और दूसरी बात कल कहे। जो झूठा होता है क्या करता है? आज एक बात कहेगा, कल दूसरी बात कहेगा, बात बदलता रहेगा। बात भी एक, वो कोई 10-20 तरह की बातें नहीं सुनाते हैं, एक ही बात सुनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो। क्या सुनाते हैं? सुनाते मुख से हैं या बिंदु रूप में सुनाते हैं? तो जिस मुख से सुनाते हैं कहते हैं मुझे याद करो। इसका मतलब क्या हुआ? साकार में निराकार को याद करो या सिर्फ साकार को याद करो या सिर्फ निराकार को याद करो? मुझे याद करो का मतलब ये है, बोलते हैं, सुनाते हैं तो चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। आत्मा और शरीर दोनों का मेल है या नहीं है? जीवात्मा है ना, जीवित आत्मा है। तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि कोई दूसरी बिंदी को याद मत करो। ऐसे कहा जाएगा? ये बात समझ में आएगी कि मुझ बिंदी के सिवाय कोई दूसरी बिंदी को याद मत करो? ये बात समझ में आएगी? है? क्यों? क्योंकि बिंदु बिंदु तो सब एक जैसे। पता कैसे चलेगा कौन से बिंदु को याद करें? कब पता चलेगा? जब बुद्धि से ये समझ लें कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, सुप्रीम गॉड फादर इसी एक साकार मनुष्य तन में आया हुआ है, तभी तो याद करेंगे एक को, है? कि बिना समझे, बिना पहचाने, बिना पहचाने याद करेंगे? नहीं।
तो सिर्फ एक ही बात सुनाते हैं, और एक बात सुनाने समझाने के लिए इतना ज्ञान का विस्तार होता है, तो भी समझते हैं, है? एवर लास्टिंग समझ जाते हैं। ये याद में ही बड़ी भारी गड़बड़ है। किस याद में है? बेसिक नॉलेज वाले कहते हैं बिंदी को याद करो। मुरली में आता है साकार में निराकार को याद करो, तो कहते हैं उस बिंदी को साकार ब्रह्मा दादा लेखराज में याद करो, और शरीर ही छोड़ गया। वो जगत पिता साबित होता है, हैं? मुरली में तो बोला है बाप है, बाप कहे और बाप कभी मिले ही नहीं, वो बाप कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर मिलते हैं। कितनों से मिलते हैं? हैं? 500 700 करोड़ से मिलते हैं। जो झाड़ का चित्र है उसमें ऊपर बैठा हुआ वो रूप, साकार रूप, स्पष्ट दिखाया गया कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं निराकार को याद करने में सहज मानेंगी या साकार में निराकार को याद करना सहज मानेंगी? अव्यक्तात् गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। अव्यक्त को याद करना बहुत कठिन है। वो दुख पूर्वक वो याद प्राप्त होती है। भगवान सहज रास्ता बताएगा या कठिन रास्ता बताएगा? ये धर्म पिताएं हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जो कठिन रास्ता पकड़ते हैं और कठिन ही रास्ता बताते हैं। तो ये याद में बड़ी गड़बड़ है। ओम शांति। ये याद में, किसी याद में बड़ी गड़बड़ है कि निराकार बिंदु को याद करें कि साकार शरीर को याद करें, है? हाँ, कि साकार में निराकार को याद करें। एक कन्नड़ मुरली में बताते हैं कि ऐसे भी आया है कि न साकार को याद करना है, न निराकार को याद करना है, न आकारी को याद करना है। क्या? साकार को भी नहीं, निराकार को भी नहीं, और आकारी को भी नहीं। फिर याद किसको कर रहा है? ओम शांति।